12/12/79। रूहानी अलंकार और उनसे सजी हुई मूर्तें। बाप दादा अपने सर्व बच्चों को आज विशेष अलंकारी स्वरूप में देख रहे हैं। हर एक की सजी सजाई अलंकारी अति सुंदर मूर्त देख रहे हैं। कौन कौन से अलंकार हैं? कौन कौन से अलंकार हैं? कोई अलंकार नहीं है? चक्र गदा। चार अलंकार भी हैं और देवियों को कितने अलंकार से सजा वो दिखाते हैं। तो आपने आपको देखा है कौन कौन से अलंकार धारण किए हुए हैं। आपने रूहानी अलंकारों की सजावट को सदा धारण कर चल रहे हो। आज अमृत वेले हर एक बच्चे की सजी सजाई हुई मूर्त देखी। बाबा जो भविष्य में जो मूर्त सजी हुई है तो उसको देख रहे थे। हर एक बच्चा अति सुंदर छत्र छाया के नीचे बैठा हुआ है। कोई तूफान, कोई प्राकृतिक प्रकोप, कोई हिसाब था उसके सामने नहीं आ रहे। जिस छत्र छाया के नीचे होने के कारण प्रकृति और माया के वार से बचे हुए थे। प्रकृति अर्थात पांच तत्व उनके वार से बचे हुए। क्या मतलब? प्रकृति के पांच तत्व के वार से बचे हुए हैं। क्या मतलब? भूकंप आया तो बच गए, और भी तो बचे। बाढ़ आई बचे, और भी तो बचे भाई। तो तुम क्या खास बचे हुए हो? हमको इफेक्ट नहीं कर रहा, मन बुद्धि में प्रभावित नहीं कर रहा। मन बुद्धि ऐसी अवस्था में स्थित हो गई, बाढ़ आई तो और खुशी होने लगी, वाह नरक का विनाश हो रहा है। भूकंप आया तो और खिलखिला गए, नरक का विनाश हो रहा है। ऐसा ये जो हमारे पांच तत्व हैं प्रकृति के, ये प्रभावित होंगे नहीं होंगे? जब ये प्रभावित हों तो मन बुद्धि के ऊपर कोई प्रभाव ना आए, कोई बीमारी आ जाए। फूट जाते नहीं? फूट जाते, देखा कहीं फूटे हुए? ऐसे कुछ भी निकल आता है अंदर से, फूट गया, डिटॉक्स बाहर आ गया। हाँ, तो ऐसे फूट जाए कोई और फिर उसका इलाज ही ना हो पाए। ऐसे चर्म रोग, इलाज ही ना हो पाए, उसमें पड़ जाए कीड़े, सजा होगी नहीं होगी? कितनी बड़ी है, नहीं होगी? ऐसा कुछ बहुत देखने को मिलने वाला है, बहुत। उस वक्त कहेंगे कि ये हैं सजाएं। ये नहीं कि कोरोना फैल गया, चारों तरफ मौत मरी, उनको भी कोरोना, ये कोई खास सजा नहीं है। ताकि दूसरों को भी दिखे कि ये सजा भोग रहा है। तो प्रकृति के तुम लोग क्यों देख रहे हो? इतनी मेहनत कर रहे हो तो तुम लोगों के लिए क्या ये? हाँ, अरे इतनी मेहनत भगवान की याद ही कर रहे हैं, अमृत वेला मिस नहीं हो रहा। हो रहा है मिस कभी? दिन में भी दिन भर डरते डरते याद करते रहे। डरते डरते भरते खुशी खुशी से करते हो? हैं? करते तो हो, कैसे भी करते हो। दिन भर याद करते हैं, फिर कर्म भी भगवान के लिए करते हैं, तो हमको चिंता की क्या जरूरत? इसलिए तुम्हारे लिए क्या बोल रहे हैं
जिस छतर छाया के नीचे होने के कारण प्रकृति और माया के वार से बचे हुए हैं। प्रकृति का भी कोई प्रकोप नहीं हो पा रहा और माया से भी सेफ्टी हुई है। बहुत रूहानी सेफ्टी के साधन के अंदर थे। अमृत वेले देखा, जरा सा सूक्ष्म वाइब्रेशन भी छतर छाया के अंदर पहुंच नहीं सकता। ऐसी छतर छाया भगवान की थी कि सूक्ष्म जरा सा भी वाइब्रेशन पहुंच नहीं सकता था। ऐसी छतर छाया के अंदर विश्व कल्याण की सेवा के जिम्मेदारी के ताजधारी बैठे हुए थे या खड़े हुए थे। आराम से खड़े थे, बैठे थे, छतर छाया में बैठे हुए थे। डबल ताज बहुत सुंदर सज रहा था। एक संपूर्ण प्योरिटी के हिसाब से लाइट का क्राउन, दूसरा सेवा का ताज। इसमें नंबरवार थे, चाहे प्योरिटी का क्राउन धारण करने में या सेवा में नंबरवार थे। किसी किसी बच्चे का प्योरिटी की 3 स्टेजेस, संकल्प, बोल और कर्म के लाइट का क्राउन एक तो फैला हुआ ज़्यादा था। जितनी तीनों स्टेज की प्योरिटी उसी अनुसार लाइट का क्राउन चारों ओर अपना प्रकाश फैला रहा था। अमृत वेले बाबा ये देख रहे थे। ये फर्स्ट नंबर किसको चेक किया बाबा ने? कौन सी? प्योरिटी, वो भी मनसा में, वाचा में और कर्म में। तो चारों ओर अपना प्रकाश फैला रहा था। तो स्वतः ही वाचा के द्वारा बनावटी दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्वतः ही वाइब्रेशन फैल रहा है। किसी का ज्यादा तो किसी का कम, एक सा नहीं था। साथ साथ सेवा की जिम्मेवारी के अनुसार लाइट की पावर में अंतर था, अर्थात परसेंटेज में फर्क था। कोई 10 पावर का तो कोई 1000 पावर का। कितना अंतर हो गया? परसेंट और फैलाव अनुसार भिन्न भिन्न नंबरवार ताजधारी थे। जितने ताज में नंबर थे उसी अनुसार छत्र छाया में भी फर्क था। सोचो, ऐसे है, इनको कहेंगे भगवान। छत्र छाया करो तो एक से करनी चाहिए या नंबरवार देनी चाहिए? हाँ, भगवान सबके लिए एक सा सोचता है, एक सा करता है। हाँ, या किसी को कम किसी को ज्यादा? बोलो। हाँ, एक सौ से तो इसको भगवान करेंगे। इसलिए भगवान तो थम्बला किसी से कोई लेना देना नहीं। हाँ, जो भगवान कौन सा कि छतर छाया लेके बैठे छोटी बड़ी। हाँ जो कैसा भगवान। हाँ, मुरली में क्या बोला? हाँ, प्रैक्टिकल भगवान, जो प्रैक्टिकल भगवान। आपने बच्चे को मीठा मीठा, नहीं तो कड़वा कड़वा, प्रजापिता की ब्रह्मा की संतान। अपने बच्चों को क्या देता है? राजाई का वर्षा अपने बच्चों को देता है और धर्म वालों को भी देता है। हाँ? और धर्म वालों को उनके बाप देते हैं। इसलिए बोला है बाप का वर्षा मिले ना मिले, क्योंकि उम्मीद ही नहीं है। तो ये छतर छाया, इनसे उम्मीद है कि सबके वो छतर छाया कर देंगे। है? और दादा की छत्र छाया का तो सवाल ही नहीं है, वो तो एकदम साक्षी, किसी से कोई देना देना नहीं। तो इसलिए बोला जितने ताज में नंबर थे उसी अनुसार छत्र छाया में भी फर्क था। किसी की छत्र छाया इतनी बड़ी थी जो छत्र छाया के अंदर रहकर कार्य कर सकते थे, इतनी बड़ी छत्र छाया। सारे विश्व का भ्रमण छत्र छाया के अंदर कर सकते थे। ये है छत्र छाया। विश्व में कहीं भी जाओ, घूमो फिरो, कछु भी करो। हाँ, छाता लगा ही हुआ है। नीला छाता है, नीला छाता या सफेद छाता है, लगा ही हुआ है।
इतनी बेहद की छतर छाया थी और किसी किसी की यथाशक्ति नंबरवार हद की थी। ऐसे हद की छतर छाया के अंदर बैठे हुए अर्थात अपने पुरुषार्थ के अंदर सदा याद के बजाय नियम प्रमाण, समय प्रमाण याद में रहने वाले, 4 घंटे वाले, 8 घंटे वाले, अर्थात याद को भी हद में लाने वाले। नहीं तो अगर छतर छाया है तो निरंतर या हद में बांधा हुआ होगा, है? क्या है? निरंतर छतर छाया है तो अब ना तो कोई प्रकृति का प्रकोप है, ना कोई माया का प्रकोप है, तो यह सहज है, मुश्किल है। अगर सहज नहीं है तो फिर 4 घंटे या 8 घंटे या 12 घंटे बांधना पड़े, नहीं पड़े? सहज करने के लिए तो बंधन बांधना पड़े। सहज कोई चुटकी बजाते तो हो नहीं जाती, हो जाती है, हो नहीं जाती। तो जब तक बंधन में ना बांधे तो कछु भी ना मिले। तो कोई कोई बाबा ने देखा कि अपने को हद के घंटों में बांधने वाले। याद बेहद के बाप की है, लेकिन याद करने वालों ने बेहद के बाप को भी याद हद में ला दिया। बेहद का बाप निरंतर रहना चाहिए याद, या अंतर पड़ना चाहिए? निरंतर। तो हद में क्यों ला दिया? हद में क्यों ला दिया? अरे बिल्कुल नहीं है, उससे तो हद अच्छी। दिन भर कैसे निकल जाए यही ना मालूम पड़े, सोचो। ऐसा हो सकता, नहीं हो सकता? हो सकता है। दिन भर कहाँ चला गया, कैसा निकल गया, मालूम ही नहीं पड़ा। तो उनसे तो अच्छे हैं, 2, 4, 6, 8 घंटे में अपने को बांधते हैं, नहीं? लेकिन लक्ष्य क्या है? निरंतर। संबंध अविनाशी, लेकिन संबंध निभाने वालों ने संबंध निश्चित कर विनाशी कर दिया है, घंटों में बांध दिया है। कभी बाप से संबंध, कभी व्यक्ति से संबंध, कभी वैभवों से संबंध, कभी अपने ही पुराने संस्कार स्वभाव के साथ संबंध। लेने के लिए तो अविनाशी अधिकार, अविनाशी वर्षा, लेकिन देने समय विनाशी वर्षे को भी, विनाशी वर्षे से भी किनारा कर देते। लेने में फ्राक दिल हैं और देने में कहाँ कहाँ इकोनॉमी कर लेते, बचत कर लेते, कंजूस बन जाते। तो इकोनॉमी कैसे करते हो जानते हो? कई बच्चे बड़ी होशियारी से बाप से रूह रेहान करते हैं। क्या कहते हैं? फलानी फलानी बात में इतना तो परिवर्तन कर लिया, बाकी थोड़ा सा है, वह भी हो जाएगा। बाबा को भी क्या करते हैं? समझाने की कोशिश करते हैं। इतना थोड़ा तो होगा ही ना। लेने में ऐसे नहीं कहते कि थोड़ा थोड़ा दे दो। अगर बाप कोई महारथी की स्पेशल खातिरी करे तो संकल्प उठेगा कि क्यों, हम भी तो अधिकारी हैं। लेने में जरा भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन देने में थोड़ा थोड़ा कर खत्म कर देंगे। वह इकोनॉमी करते हैं। चतुराई से बाप को भी चतुराई से बाप को भी दिलासा देते हैं। जरूर संपन्न बन जाएंगे, हो जाएगा। जब लेना 1 सेकंड का अधिकार है तो देने में भी इतना ही फ्रॉक दिल बनो। फिर अगर बाबा महारथियों की खास खातिरी करे तो संकल्प चलाएंगे तो क्या होगा? और ही बहुत चढ़ने वाला है। महारथी कितने प्रकार के होते हैं? वो बाबा मुरली में बोलता है, विशेष खातिरी करनी चाहिए, इनके लिए बोलता है। ऐसा होगा नहीं होगा?
ऐसा ड्रामा बनने वाला। तुम संकल्प चलाओ तो चलाओ, तुम्हारा ड्रामा बिगड़े तो बिगड़े, लेकिन मुरली में आ गया तो होगा जरूर। बेसिक में भी हुआ, एडवांस में भी होने जा रहा है, तो नई दुनिया में भी होगा। विशेष खातरी करनी चाहिए। बाबा ने मुरली में बोल दिया, कितने संकल्प चलाओगे तुम, नहीं चलेंगे, चलेंगे जरूर। ड्रामा तुम्हारा बिगड़ेगा जरूर, तुम्हारा ही आंखों के सामने। और खातरी, बाबा ने बोला खातरी करो। कौन के लिए बोला मुरली में खातरी करनी चाहिए? हेलो, और ड्रामा बहुत जल्दी बनेगा आगे हैं। अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे जो अष्टदेव, इनको जरूरत है खातरी की। हाँ, जो 20 रूप टिक गए, इनको क्या खाते, तुम दो ना दो तो आनंद है, इनके लिए कोई खातरी की जरूरत नहीं। मुरली में किन के लिए बोला है खातरी करनी चाहिए तुम बच्चों को? वो संकल्प भी चलेंगे खूब, अब भी बता देते, मरो, चलाओ संकल्प, बोलो। नहीं, खातरी नहीं होगी। मुरली में क्यों बोला, किन की खातरी के लिए बोला? किन के लिए स्पेशल रूम रखते थे, बुक रखते थे, दूसरा कोई एंट्री नहीं हो सकता वहां पे। उनके लिए खाना अलग बनाते थे, स्पेशल बनाते थे, नहीं ये इनके लिए अलग है, उनके लिए किचन अलग, उनके लिए डाइनिंग हॉल अलग, सब अलग। मुरली में बोला है खास। वो कितने संकल्प चलते होंगे उनके, जो देखते होंगे, मरेंगे नहीं मरेंगे। जो भी ड्रामा है, जो जन बनने वाला है, तुम मरो तो मरो, बाप को करना है तो करेगा, खातरी करेगा। उतना इतना बड़ा त्याग है उनका, है? खातरी क्यों कर रहे हैं? तो इतना बड़ा त्याग भी तो होगा, यही त्याग किया होगा या पिछले जन्म में किया होगा, तुम्हारे सामने किया होगा, तो वहां तो भेदभाव दिखेगा तुमको। देखो भेदभाव, भगवान के घर में भी भेदभाव, क्या दिखने वाला तुमको? देखो भगवान का घर है ये, यहाँ भी भेदभाव, मरो। जो भी ड्रामा की सुंदर सीन है आने वाली। तो क्या कह रहे हैं? बड़ी चतुराई से बहुत चतुरे बन जाते हैं, देने में इकोनॉमी करते हैं और लेने में फ्राक दिल, छाती ठोक ठोक के आते। तो 1 सेकंड का अधिकार है, तो देने में भी इतना फ्रॉक दिल बनो। परिवर्तन करने की शक्ति फुल परसेंटेज से यूज करो। तो निरंतर याद को हद में लाए हुए हैं, इसलिए छत्र छाया में भी नंबर देखें। नंबरवार होने के कारण माया के वाइब्रेशन, वायुमंडल, व्यक्ति, वैभव, स्वभाव, संस्कार वार करते हैं, नहीं तो छत्र छाया के अंदर सदा सेफ रह सकते हैं। सोचो, कोई को कितनी बड़ी छत्र छाया दे दी। हाँ, छत्र छाया की जरूरत कब पड़ती है? हैं जी? हाँ, जिसको थपाड़ा पड़ सकता है, जिसको ऊपर प्राकृतिक प्रकोप भी हो सकता है, माया का झापट भी पड़ सकता है, लेकिन वो इतना साफ दिल है, इतना सच्चा है, दिल से मेहनत की है, तो बाप देखते हैं ये अभी उस अवस्था में नहीं पहुंच पाया जो 20 रूप अवस्था में पहुंचना चाहिए था। 18 तक रेस करवाई नहीं करवाई? हाँ, 18 तक रेस की, क्योंकि पहले से कई साल पहले अनाउंस कर दिया था कि 18 में तो पढ़ाई पूरी हो जाएगी। तो कितनी मेहनत की होगी, कोई नहीं की होगी। सिद्धि स्वरूप बने? हाँ, नहीं बने, लेकिन दिल से मेहनत की है, तो बाप क्या करता है, फिर उनको छत्र छाया दे देता है। कोई प्राकृतिक प्रकोप नहीं होगा, कोई माया का वार नहीं होगा। कितने समय के लिए? और फिर तो तंबूरे खाई खड़े। 5 साल। हाँ, ये 14 मास खास, और 5 साल तो एकदम लास्ट, क्योंकि रिजल्ट आने में टाइम लग जाता है। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं आप, एग्जाम दे रहे हैं, तुरंत रिजल्ट थोड़ी आती है ना? तो रिजल्ट आने में टाइम लग जाता है, तो टाइम लग गया 5 साल। वो फास्ट दौड़े, विशेष दौड़ी पहनी, कितने मास?
14 मास, और उसमें भी अभी बिगुल बुझा दिया। हाँ 3 महीने अभी बिगुल बज अगर बिगुल बजने जा रहा है तो छत्र छाया के अंदर सेफ रह सकते हैं। ताजधारी भी देखे, छत्रधारी भी देखे, साथ साथ सभी ताजधारी तख्त नशीन देखे। ताजधारी भी देखे, दूसरे छत्र, अरे तख्त नहीं, छत्रधारी भी देखे। हाँ ताजधारी भी देखे, छत्रधारी भी देखे, साथ साथ सभी ताजधारी तख्त नशीन भी देखे। तख्त को तो जानते हो, बाप के दिल तख्त नशीन, लेकिन यह दिल तख्त इतना प्योर है जो इस तख्त पर सदा बैठ भी वही सकते जो प्योर है। बाप तख्त से उतारते नहीं, लेकिन स्वयं उतर जाते हैं। बाप की सब बच्चों को सदा काल के लिए ऑफर है कि सब बच्चे सदा तख्त नशीन रहो, लेकिन ऑटोमेटिक कर्म की स्पीड की गति के चक्र प्रमाण सदाकाल वही बैठ सकता है जो सदा फॉलो फादर करने वाला है। संकल्प में भी अपवित्रता व अमर्यादा आ जाती है तो तख्त नशीन के बजाय गिरती कला में अर्थात नीचे आ जाते हैं। जैसे जैसे कर्म करते हैं उसी प्रमाण उसी समय छत्र छाया पश्चाताप करते हैं व महसूस करते हैं कि तख्त नशीन से गिरती कला में आ गए हैं। अगर कोई ज्यादा उल्टा कर्म होता है तो पश्चाताप की स्थिति में आ जाते हैं। अगर कोई विकर्म नहीं लेकिन व्यर्थ कर्म हो जाता है तो पश्चाताप की स्थिति नहीं लेकिन महसूसता की स्टेज होती है। ये भी स्टेजेस हैं, पश्चाताप और महसूसता की शक्ति भी कहलाती है। तो बार बार व्यर्थ संकल्प महसूसता की स्टेज पर लाता रहेगा कि यह करना नहीं चाहिए था, यह रॉन्ग है, यह कांटे के समान चुभता रहेगा। जहां पश्चाताप की स्थिति व महसूसता की स्टेज अनुभव होगी वहां तख्त नशीन के नशे की स्टेज नहीं होगी। फर्स्ट स्टेज है तख्त नशीन। सेकंड स्टेज है करने के बाद महसूसता की स्टेज। कर्म हो गया, करने के बाद फिर महसूस हुआ। इसमें भी नंबर हैं। कोई करने के बाद महसूस करते हैं, कोई करते समय ही महसूस करते हैं, और कोई कर्म होने से के पहले ही कैच करते हैं कि कुछ होने वाला है। वाह, ये तो वंडरफुल है। कर्म अभी हुआ नहीं, कर्म करने से पहले ही माया को कैच कर लिया कि कुछ होने वाला है, कोई तूफान आने वाला है। हाँ, कितना वंडरफुल है। साइंटिस्ट होते हैं तो पहले से ही बता देते हैं तूफान आने वाला, नहीं पहले से ही। तो यहाँ रूहानी साइंटिस्ट भी तो ऐसे होंगे, नहीं होंगे, पहले ही मालूम पड़ जाए, पहले से क्या कर दो, अलर्ट। हाँ आने के पहले ही महसूस कर कैच कर समाप्त कर देते हैं। तो सेकंड स्टेज है महसूसता की, तीसरी स्टेज है पश्चाताप की। इसमें भी नंबर हैं। कोई पश्चाताप के साथ परिवर्तन कर लेते हैं और कोई पश्चाताप करते हैं लेकिन परिवर्तन नहीं कर पाते। ये भी अच्छी बात है कि पश्चाताप हुआ, उसके बाद उन्होंने परिवर्तन कर लिया, दृढ़ संकल्प ले लिया। लेकिन कोई कोई पश्चाताप तो करते हैं लेकिन परिवर्तन नहीं कर पाते। पश्चाताप है लेकिन परिवर्तन की शक्ति नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे?
ऐसे समय पर विशेष स्वयं के प्रति कोई ना कोई व्रत व नियम बनाना चाहिए। परिवर्तन अगर नहीं हो पा रहा तो कोई ना कोई दृढ़ संकल्प, कोई व्रत धारण करना चाहिए, नियम लेना चाहिए। जैसे कल ही लिया था ना नियम, कौन सा नियम लिया था? सेफ्टी हो सकती है, हो सकती नहीं हो सकती सेफ्टी? ये जो मच्छर हैं ये हमारे दुश्मन है दोस्त हैं? बोलो, हैं? दोस्त हैं। कोई योगी होगा तो क्या कहेगा? दोस्त हैं। और भोगी होगा तो क्या कहेगा? दुश्मन। योग में बैठे पी 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 करते हैं, योग नहीं लग रहा मारो, नहीं तो मच्छरदानी में बैठ जाओ, गए। भोगियों की निशानी। हाँ सही है नहीं सही है? दोस्त है दुश्मन है ये मच्छर? अरे पी पी करेंगे तेरे को सोने देंगे? बार बार तुम हाथ ही हिलाते रहोगे, बीच में बाबा को याद करो नहीं करोगे, और झपकी लग गई तो भर गए। हाँ, यूज करना है। यूज करना माना एक लिमिट की जो हमको नींद लेनी है वो हो गया यूज, कि एक अच्छी नींद हो जाए। तो उसके बाद फिर योगी नहीं, फिर तो भोगी हो जाएंगे, बार बार मच्छरदानी के अंदर घुसेंगे जाके तो क्या कहलाएंगे? हाँ, तो ऐसे ही क्या बोला, कोई दृढ़ संकल्प या नियम बना लेना चाहिए। समय कैसा आने वाला है? अगर अभी आपने, कहना आसान है, कहना आसान है, एक दिन भी कर लिया तो एक हफ्ते के लिए फ्री हो जाएं, नहीं तो मुंह के बक्के ही हैं। मालूम पड़ा 4 महीने का दिख ही नहीं रहे, अरे कहाँ गए, ढूंढ रहे कहीं मिल ही नहीं रहे। हाँ, माया क्या परिस्थिति कब बना दे, कौन सी सोल प्रवेश है, क्या हो जाए, कच्छू नहीं कह सकते। मुंह के बक्के मत लगाओ, जितना कर सकते हैं उतना ही बोलना चाहिए ना, हिसाब किताब नहीं बनते। अरे जो नहीं कर सकते वो बोले ही क्यों? क्योंकि हिसाब किताब बनते हैं। हाँ, साधारण क्लास है क्या वो? जैसे साधारण स्कूल होते छोटे मोटे, वो ऐसे हाथ खड़े करते रहो। हाँ, क्या हो रहा है? हाथ ही खड़ा करना, टीचर ने बोला हाथ खड़ा कर दिया, हाँ जी हाँ, क्या हो रहा है? यहाँ तो हाथ खड़ा करो तो मुसीबत, हाथ ना खड़ा करो तो मुसीबत ना, तो मुसीबत नहीं। हाथ खड़ा करो तो मुसीबत, नहीं करो तो तुमको आउट ही होगे। ज़्यादा हिसाब किताब तो नहीं बनाए हाथ खड़ा कर करके। अब दुनिया आउट हो रही है, तुम आउट होगे तो क्या बड़ी बात, फिर आओगे नहीं आओगे? हाँ, सदा के लिए आउट हो जाओगे। अरे ये बीज अविनाशी है, ज्ञान का बीज अविनाशी है। हाथ तब खड़ा करना चाहिए जो हमारे पास हम कर सके, जितनी क्षमता हो उतनी बाजी लगा सके। नहीं तो ठीक है, गर्दन हिलाते रहे, उसमें क्या है? हाँ, तो समय नाजुक है। जब बांटने ही जा रहे हैं, भगवान वर्षा ही देने जा रहे हैं, तो समय नाजुक होता जाएगा या बढ़िया समय आ गया? हाँ, अभी समय ऐसा नहीं कि बढ़िया समय आ गया, जिनका आ गया उनका आ गया, नहीं आया तो 2-4 महीने में आ जाएगा। लेकिन बाकी समय नाजुक है, क्योंकि अभी वर्षा मिलने का समय चल रहा है। इसलिए कहा, ऐसे समय पर विशेष स्वयं के प्रति कोई ना कोई व्रत और नियम बनाना चाहिए। जैसे भक्ति मार्ग में भी अल्प काल के कार्य की सिद्धि के लिए विशेष नियम और व्रत धारण करते हैं। व्रत से वृत्ति परिवर्तन होगी। दृढ़ता पूर्वक व्रत धारण कर लेते हैं, उसमें क्या हो जाएगा? वृत्ति में परिवर्तन हो जाएगा। वृत्ति से भविष्य जीवन रूपी सृष्टि बदल जाएगी, क्योंकि विशेष व्रत के कारण बार बार वही शुद्ध संकल्प जिसके लिए व्रत रखा है वह स्वतः ही याद आता है। जिस कारण से व्रत रखा है वो शुभ संकल्प बार बार स्मृति में आएगा। जैसे भक्त लोग विशेष किसी देवी या देवता का व्रत रखते हैं तो ना चाहते भी सारा दिन उसी देवी व देवता की याद आती है, और याद के कारण उसी देवी व देवता द्वारा याद की रिटर्न में उसकी आशा पूर्ण कर देते हैं।
तो जब भक्तों के व्रत का भी फल मिलता है तो ज्ञानी तु आत्मा अधिकारी बच्चों को शुद्ध संकल्प रूपी व्रत का व दृढ़ संकल्प रूपी व्रत का प्रत्यक्ष फल जरूर प्राप्त होगा। प्रत्यक्ष फल की बात की है, भविष्य की बात नहीं की। क्या बोला? अगर इतनी कोई हिम्मत रखता है, इतनी हिम्मत करके कोई दृढ़ता धारण करता है स्वयं के प्रति, तो प्रत्यक्ष फल बोला। तो सुना तख्तनशीन तो सब देखे, लेकिन कोई सदाकाल के उतरते चढ़ते हुए देखे, कोई सदाकाल के देखे, कोई उतरते चढ़ते हुए देखे, अभी अभी तख्तनशीन, अभी अभी नीचे। चौथा अलंकार क्या देखा? हरेक के पास स्वदर्शन चक्र देखा। स्वदर्शन चक्रधारी भी सब थे, लेकिन कोई का चक्र स्वतः ही चल रहा था और कोई को चलाना पड़ता था। मोटर कभी कभी रुक जाती है ना, तो क्या करते हैं, और ज्यादा जंग लग जाए तो कितनी टाइट घूमती है, घूमती है नहीं तो थोड़ा स्विच ऑन किया, घूमी। और फिर कोई का फिर कभी कभी राइट तरफ चलाने के बजाय रॉन्ग तरफ चल जाए। चक्कर तो चलता था, चलाना है चक्कर को इस तरफ घुमाना है, श्रीमत पर, और घूम जाता है कहाँ? रॉन्ग तरफ घूम जाता है। जो स्वदर्शन चक्कर के बजाय माया की चक्री में आ जाते हैं। उल्टा अगर चक्कर घूमता है तो स्वदर्शन चक्र नहीं है, तो क्या हो जाता है? माया की चक्री में आ जाते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड हो गया ना। स्वदर्शन चक्र के बजाय परदर्शन चक्र चला देते हैं, दूसरों को देखना। परदर्शन, परमत, यह है लेफ्ट साइड चलाना, दूसरों को देखना, अर्थात लेफ्ट साइड चलाना। मायाजीत बनने के बजाय पर के दर्शन के उल्लंघन के चक्कर में आ जाते हैं, जिससे क्यों और क्या के क्वेश्चन की जाल बन जाती है, जो स्वयं ही रचते फिर स्वयं ही फंस जाते। तो सुना क्या क्या देखा? चारों ही अलंकार से सजे सजाए जरूर थे, लेकिन नंबरवार थे। अब क्या करेंगे? बेहद की छत्र छाया के अंदर आ जाओ, अर्थात कभी कभी की याद का अंतर मिटाकर निरंतर याद की छत्र छाया में आ जाओ। प्योरिटी और सेवा के डबल ताज की परसेंटेज और प्रस्ताव में भी बेहद में करो। बेहद फैली हुई लाइट के ताजधारी बनो। देने और लेने में सेकंड के अभ्यासी बन सदा तख्त नशीन बनो। चढ़ने और उतरने में थक जाएंगे, सदा बेहद के रूहानी आराम में तख्त नशीन रहो, अर्थात निर्बंधन आत्मा के आराम की स्थिति में रहो। नॉलेजफुल मास्टरफुल हो सदा और स्वतः स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। प्रदर्शन चक्र क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त हो जाओ। जो प्रदर्शन चक्र है जिसे क्यों क्या शुरू हो जाता है उससे मुक्त रहो, तो क्या होगा? सदा योग युक्त जीवन मुक्त चक्रवर्ती बन बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा में चक्कर लगाते रहेंगे। विश्व सेवाधारी चक्रधारी राजा बन जाएंगे। किसके साथ चक्कर लगाएंगे?
हाँ, बाप के साथ चक्कर लगाएंगे और खुद क्या बन जाएंगे? अच्छा, चक्रधारी, चक्रधारी क्या बन जाएंगे? राजा, राजा बन जाएंगे। हाँ, और चक्कर किसके साथ लगाएंगे? बाप के साथ। बाप क्या है? राजा है, महाराजा है? महाराजा, महाराजा। और तुम क्या बन जाओगे? राजा, राजा बन जाओगे, राजा बच्चे। तो ऐसे सदा अलंकारी, सदा स्वदर्शन चक्रधारी, माया के हर स्वरूप को मास्टर नॉलेजफुल स्टेज पर स्थित हो पहले ही परखने वाले, अनेक प्रकार के माया के वार को समाप्त कर माया को बलिहार बनाने वाले, बाप के गले के हार बनने वाले, अविनाशी सर्व संबंधों की सदा प्रीत की रीति निभाने वाले, ऐसे बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। यूपी निवासी आए हैं। पिछली वाणी में कौन आए थे? राजस्थान, राजस्थान। उससे पीछे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। अभी यूपी निवासी आए हैं। यूपी की विशेषता है, जैसे भक्ति के तीर्थ स्थान यूपी में बहुत हैं, वैसे ज्ञान के सेवा केंद्रों का विस्तार भी अच्छा कर रहे हैं। यूपी में भक्त आत्माएं भी बहुत हैं। तो मास्टर भगवान अब भक्तों की पुकार सुन और भी जल्दी जल्दी भक्ति का फल उनको दो। क्या बनो? मास्टर। क्या बनना है? मास्टर। अरे अभी क्या बोला? भक्तों की पुकार सुनने के लिए मास्टर भगवान बन। भक्तों की पुकार सुनो। जल्दी जल्दी उनको भक्ति का फल दो। दे रहे हैं, लेकिन और भी स्पीड बढ़ाओ। यूपी की विशेषता, अनेक गरीबों को साहूकार बनाने का बहुत अच्छा चांस ले रहे हैं। रहम दिल बन रहम की भावना अच्छी दिखा रहे हैं। यूपी का कौरव गवर्नमेंट के नक्शे में भी विस्तार है, एरिया बहुत लंबी है। ऐसे पांडव गवर्नमेंट के नक्शे में सेवा की एरिया सबसे नंबर 1 करके दिखाओ। विशेष इस वर्ष में रहे हुए गुप्त वारिसों को प्रत्यक्ष करो। अब तक जो किया बहुत अच्छा किया, अभी और भी चारों ओर आत्माएं वंस मोर करें, वाह वाह की ताली बजाएं। ऐसा विशेष कार्य भी यूपी वाले करेंगे। अभी और भी ज़्यादा ज्ञान स्थान बनाओ। तीर्थ स्थान से ज्ञान स्थान बनाते जाओ। अच्छा, बाकी जो भी सब आए हैं, जैसे भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए मुबारक हो। उसमें भी अधिक हाई जंप देने के लिए सदा स्मृति स्वरूप भव। लास्ट पुरुषार्थ क्या है? सदा स्मृति स्वरूप भव। लास्ट पुरुषार्थ कौन सा होता है? हाई जंप। हाई जंप। उसके लिए सदा स्मृति स्वरूप भव। भव क्यों लगाया? भव कब लगाते हैं? हैं जी? हाँ, भव माना वरदान। माना तुम थोड़ी सी मेहनत करोगे तो सहज हो जाएगा, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी नहीं। या भव का मतलब बस अब तो बैठना ही है, हो गया काम। भव माना हुआ ही पड़ा है। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है। सहज योगी का चित्र है विष्णु की शेष शैया। आप सब
सदा फाउंडेशन के समान मजबूत रहने वाले, सदा अटल होना, हिलने वाले तो नहीं हो। अंगद का जो अब तक गायन हो रहा है, किसका गायन है? अपना ही गायन फिर से सुन रहे हो। जो कल्प पहले विजय प्राप्त की है, उस विजय का नगाड़ा अब भी सुन रहे हो। अंगद ने किसकी सभा में पांव जमाया? रावण की सभा में पांव जमाया। हिला सके? तो ऐसे ही जो रावण संप्रदाय है, जब विकराल रूप धारण करे तो बुद्धि रूपी पांव हिला ना पाए। पेपर होता नहीं होता? अपना ही गायन फिर से सुन रहे हो। जो कल पहले विजय प्राप्त की है, उस विजय का नगाड़ा अब भी सुन रहे हो। यह नशा, यह नक्शा अभी आपके सामने है। कल्प कल्प विजयी हो, अनेक बार के विजयी हो। इसलिए सहयोगी कहा जाता है, सहज योगी कहा जाता है। अनेक बार किया हुआ फिर करना हो तो सहज हो जाता है ना। नई बात नहीं कर रहे हो, बने हुए को बना रहे हो, इसलिए कहा जाता है बना बनाया बना रहे हैं। बना हुआ है लेकिन फिर रिपीट कर बनाया है। पहले भी पद्मा पदम भाग्यशाली बने थे, अब भी बन रहे हो। ऐसे सहयोगी हो। उनकी निशानी तथा रहन सहन का चित्र कौन सा दिखाया है? विष्णु की शेष शैया अर्थात सांप को भी शैया बना दिया, अर्थात वह अधीन हो गए, वह अधिकारी हो गए। नहीं तो सांप को कोई हाथ नहीं लगाता। सांप को शैया बना दिया अर्थात विजयी हो गए। विकारों रूपी सांप ही अधीन हो गए अर्थात शैया बन गए, तो निश्चिंत हो गए ना। फिर क्या हो गया? विजय माला का आवाहन हो गया, निश्चिंत हो गए ना। तो विजयी होते हैं वह निश्चिंत, विष्णु के समान सदा हर्षित रहते हैं। हर्ष भी तब होगा जब ज्ञान का सुमिरन करते रहेंगे। तो यह चित्र आपका ही है ना। जो भी बाप के बच्चे बने और विजयी हो रहे हैं, उन सब का यह चित्र है। सदा सामने देखो कि विकारों के अधीन किया हुआ अधिकारी हूं। आत्मा सदा आराम स्थिति में रहे। शरीर को सोने का आराम नहीं, वह तो सेवा में हड्डियां देनी है, लेकिन आत्मा की निश्चिंत स्थिति, यह है आराम। सेवा में हड्डियां, लेकिन आत्मिक स्मृति का, आत्मिक स्मृति में टिका हुआ, जैसे कि आराम में है, क्योंकि अब भटकने से बच गए। माताएं सभी गोपियां गोपी बल्लभ के साथ झूले में झूलने वाली हो ना। क्या लगाया आगे? लास्ट में क्या लगा दिया? क्वेश्चन मार्क लगा दिया। माताएं सभी, गोपिकाएं गोपी बल्लभ के साथ झूले में झूलने वाली हो ना। आधा कल्प जड़ चित्रों को बहुत प्यार से झुलाया, अब झुलाना खत्म हुआ, झूलना शुरू हो गया। झुलाना खत्म हुआ, अब क्या हो गया? झूलना शुरू हो गया। कौन सा झूलना शुरू हो गया? कौन सा झूलना शुरू हो गया? बोलो। अभी तक तो बहुत झुलाया भक्ति मार्ग में, जो भी जन्माष्टमी आई हम झुलाते रहे, लेकिन अब झूलना शुरू हो गया। कौन सा झूलना शुरू हो गया? या तो अतीन्द्रिय सुख में झूलना है, या तो दूसरा झूला कौन सा? याद में मना अतीन्द्रिय सुख हो गया ना। अगर 8 घंटे की याद है तो आत्मा मस्त रहेगी, खुश रहेगी या उदास रहेगी? खुश रहेगी। माताओं की बात की ना।
और 8 घंटे की याद नहीं है तो झूला तो झूलेंगे। माया बनेगी। हाँ, माया झूला झुलाएगी। ये बनी परिस्थिति, वो बनी परिस्थिति, एक परिस्थिति खत्म हुई दूसरी खड़ी हो गई। तो यह है माया का झूला। तो आधा कल्प जड़ चित्रों को बहुत प्यार से झुलाया, अब झुलाना खत्म हुआ, झूलना शुरू हो गया। कभी सुख के झूले में, कभी शांति के झूले में, अनेक झूले हैं। जिसमें चाहो झूलो, नीचे नहीं आओ। माताओं को झूला बहुत अच्छा लगता है, तब तो बच्चों को भी झुलाती रहती हैं। भक्ति में बहुत झुलाया, अब भक्ति का फल तो लेंगी ना। भक्ति में झुलाना है और फल है। भक्ति में जितना झुलाया तो फल क्या मिला है? झूलना। वहां झुलाया और यहाँ तुम अतीन्द्रिय सुख में, सुख के शांति के झूले में झूलती हो। और कब झूलोगी? सब माताएं झूलने लगेंगी, कब झूलेंगी? जब 8 घंटे की हाँ, जब 8 घंटे, 7 घंटे में नहीं, 7 घंटे में माया आने वाली है। जब 8 घंटे का चार्ट हो तब। तो अब जो फल मिल रहा है वह खाती नहीं हो, तो अब जो फल मिल रहा है वह खा रही हो या देख देख कर खुश हो रही हो। माताओं को यह भी आदत होती है कि खाएंगी नहीं, रख देंगी। बच्चों के काम आ जाएगा, बाद में काम आ जाएगा। खुद नहीं खाती हैं, क्या करती हैं? रख देती हैं। यह तो जितना खाएंगे उतना बढ़ेगा। जितना खाएंगी उतना बढ़ेगा। 1 सेकेंड खाएंगी तो 1 समय का अनुभव सदा काल का अनुभव ही बना देगा। इसलिए खूब खाओ। माताओं को देख करके बाप को भी खुशी होती है। जिन्हें दुनिया ने ना उम्मीदवार बनाया, बाप ने उन्हें ही सिर का ताज बना दिया। उन्होंने पुरानी जुत्ती समझा और बाप ने सिर का ताज बनाया, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। पांडवों को भी सदा सहयोगी और सदा साथ रहने का गायन है। यादगार में देखो, गोपी बल्लभ के साथ ग्वालवाल दिखाते हैं। हर कार्य में सहयोग और सदा साथ रहने वाले होना। सभी याद और सेवा दोनों में तत्पर रहो। सेवा से भविष्य प्रारब्ध बनेगी और याद से वर्तमान खुशी में रहेंगे। कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं, सदा तृप्त।